परमात्मा का, सदगुरु का कथन है कि कलयुग जीत कबीर कहावै, कलयुग में मेरे दरबार में आने के लिए सबका रास्ता एकदम खुला है। जो भी सदगुरु के संग करो, डायरेक्ट सदगुरु से दीक्षा शिक्षा लो और भक्ति करते जाओ, नाम जपन करते जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता एकदम क्लियर है, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग में केवल, फिर कलयुग युग जाने के बाद फिर ऐसा नहीं होगा। कहा कि हे सदगुरु, आपके जो वचनों पर चलता है, आपके जो वचनों पर चलता रहेगा, आपके जो नाम को जपन करेगा। काल पुरुष से कहा सदगुरु ने कि देखो जी, कलयुग में हमारा जूत दे दो। कहा कि हे प्रभु, 3 युग में आपका जूत नहीं रहेगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युग में हमारा जूत रहने दीजिए। 3 युग में बहुत कम लोग जाएगा सतलोक। कहोगे कम लोग जाएगा? हाँ, बहुत कम लोग महाराज। ये सृष्टि हमें हाय वाला कर दी है तो हम नहीं जाने देंगे, एक भी जीव को हम पार नहीं होने देंगे। काल ने कहा कि हम एक भी जीव को पार नहीं होने देंगे, लेकिन एक वचन देते हैं हे सदगुरु कि इस कलयुग में आपके अधिकारी जीव को मैं रोक भी नहीं सकता। जो आपके नाम पर विश्वास कर लेगा, आपके वचनों पर जो विश्वास कर लेगा, उनके लिए हम अपने मस्तक नवा देंगे, अपने सर पे उनको बैठा कर पार कर देंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। सतयुग में सदगुरु आए, 1 से 2 जीव गए, 1 जीव मात्र गए। खेमसरी रानी गए, खेमसरी के परिवार गए, मात्र 1। सतयुग द्वापर में आए, बस 2 से 3 लोग गए। त्रेता में आए, लंका में गए। सदगुरु ने जब लंका में पधारे तो मंदोदरी से पहले मधुकर भाट के यहां जीव को चेताए, मधुकर भाट को सतलोक पहुंचाए। मधुकर भाट के सतलोक पहुंचाने के बाद मधुकर भाट के जो पत्नी थी, विचित्र भाट के पत्नी, वो जाकर मंदोदरी रानी से कहा कि हे रानी, हमारे दरवाजा पर एक साधु बाबा आया है, आप जरा उनका सत्संग सुन लेते और उनसे सद्दीक्षा ले लेते, शिक्षा ले लेते ना, तो आपका भी कल्याण हो जाता। चलिए। रानी मंदोदरी को मधुकर भाट, विचित्र वीर भाट की पत्नी ने बुलाकर ले गया सदगुरु के पास। सत्संग सुना, सदगुरु के अपने दरबार में बुलाकर ले गए मंदोदरी और उनके चरण खटार कर अपने पूरे महल में छीटे। और महल में छीटने के बाद आसन दिए, भोजन कराए, भोजन कराने के बाद दीक्षा लिए, पान परमाना लिए। कहा कि हे मंदोदरी, तुम तो आई हो, तुम्हारा पति कहां है? कहा कि हे प्रभु, हमर पति बड़ा चंडाल है, पति हमर अहां के शरण में न जा सके सरकार। अपने के कहीं बात मान जाए, अपने जाकर मानो मनइयो। सदगुरु राज दरबार में गए, लंका के दरबार में महाराज रावण सिंहासन पर बैठे थे। उनके द्वारपालों से कहा कि देखो, जाओ, तुम महाराज रावण को कहो कि एक जोगी आया है, जरा उनसे भेंट कर लो। तो द्वारपालों ने कहा, जाहू 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 हो बाबा, दोसर आशा थानावा, आहो निरलो भी हो सजनावा, आहो निरलो भी हो सजनावा। द्वारपालों ने कहा कि हो बाबा, ई रहा महाराज रावण, बड़ा चंडाल राजा है, तू बार न टीका न तो तोरा भी खंडित कर दे तो मार दे, तो तू यहां से जल्दी भाग जा। सदगुरु कल के हे द्वारपाल, कोई वीर हमें नहीं हुआ जो मार देगा, तुम जाओ खबर दो महाराज रावण को कि एक जोगी आया है, जाकर भेंट करो।
जाहू 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 हो बाबा दोसर आशा थानावा आहो निरालो भी हो सजनावा 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 आहो बंदी छोर हो सजनावा आहो निरालो भी हो सजनावा आहो निरालो भी हो सजनावा बारा चांद डालो हो बाबा महाराजा रावण यही लगैया ना हो बारा ये चंडाल हो राजा रावण बाबा लगैया ना बाबा यो हो बारा ये चंडाल हो राजा रावण यो होला गई हो बाराई चंडाल हो राजा जाहू 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 हो जोगी अरे दोसर आशा थानावा आहो निरालो भी हो सजना आहो निरालो भी हो बलमुआ आहो निरालो भी हो बलमुआ आहो निरालो भी हो सजनावा आहो निरालो भी हो सजनावा आहो निरालो भी हो सजनावा कलकिन हे सरकार यहाँ के घर कहाँ है यहाँ कहाँ से लिया कलकिन हम सतलोक के वासी हैं हम वही देश के वासी है कि हम वही देश के वासी है जहां पानी पवन नहीं है न वहां काल का प्रवेश है वह देश हमारा सतलोक है। कहा कि बाबा अहाँ अलिए तो बड़ा निक के लिए लेकिन ये राजा ठीक नहीं है किया से किया राजा नहीं ठीक है तही से तो हम यहाँ अली है ठीक जतन हो जखन होते तो हम यहाँ अति किया से कहू राजा जखन खराब है तखने तो हम अली है संत जखने दरवाजा पर जाई छथिन जब वही जगह पर संत महात्मा के पदार्पण होता है महाराज जी जहाँ का बिगड़ा हुआ लोग रहता है जहाँ सुधरा हुआ लोग रहेगा वहां संत जाएगा क्यों। बोलिए सदगुरुदेव। सदगुरु ने कहा कि ये राजा तो बिगड़ा हुआ है इसलिए तो हम आया है जाकर खबर करो। कहा कि बाबा हो खबर करे के लिए तो हम जबो लेकिन हमरा राजा छोड़त न हमरा मार देते। कल दिन जाओ हम वचन देते हैं तुम्हें कुछ नहीं होगा महाराज रावण का शस्त्र नहीं उठेगा जाओ। द्वारपाल गया अंदर। अंदर जाने के बाद महाराज रावण से निवेदन कहा कि महाराज जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो। कहा कि क्या बात है। महाराज एक साधु बाबा आपके दरवाजे आए हैं और वो आपको बुला रहा है। हमको बुला रहा है। कहा कि जी सरकार आपने के बज भैया तुमको पता नहीं है कि हम साधु संत से भेंट नहीं करते हैं। तुमको पता है ना तुमको साहस कितना
कितना बड़ा साहस तुमको हुआ कि हमारे पास आकर तुम साधु के वचन बोल रहा है? बेहुदा, तुम भागो, अभी हम तुमको शस्त्र से भंग कर देंगे, अस्त्र से भंग कर देंगे। कहा कि सरकार हमरा भंग नहीं करो, हम तो द्वारपाल छी, जे भी अते हम अपने के कहे के लिए अबे, अपने जाकर भेंट करू या ना करू अपने के मैटर ही सरकार। हमरा जे कहला साधु बाबा अपने के हम कहलिए, अपने मानू या नहीं मानू अहाँ जानू। लेकिन तुमको पता है ना कि हम साधु से भेंट नहीं करते हैं। अभी हम उस साधु को काट डालेंगे। लिया म्यान से तलवार खींचा, एकदम क्रोध में लाल आंख किए हुए द्वारपाल के बगल से निकला। कहा क्या साधु, तू हमको ज्ञान देने आया है? कहा कि महाराज रावण, तुम बहुत दिनों से नरक में पड़े हो, तुम असल मार्ग को अपना लो रावण। परमात्मा के धाम चलो, यहां सब कुछ नाश होने वाला है। ये लंका है ना सोना का, ये नाश हो जाएगा। कहा कि नहीं, हम ईश्वर दूसरे किसी को नहीं मानते। कहा कि क्यों? कहा कि एक ही ईश्वर हमारा है। कहा कि हे रावण, तुम अपने कल्याण के मार्ग नहीं ढूंढोगे? कहा कि हां, मेरा कल्याण हो चुका है। तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन पुरुष है? कहा कि मेरा कल्याण करने वाला एक ही पुरुष भगवान शंकर है। कहा कि हे रावण, तुम भगवान शंकर के भरोसे बैठे हो? भगवान शंकर तो मरण धर्मा है, वो तो अमर नहीं है, वो तो काल है रावण। कहा कि जो भी हो, हमारा ईश्वर केवल भगवान शंकर है, उनके अलावा हम दूसरे किसी को इष्ट नहीं मानते। बोले सदगुरुदेव की। सदगुरु ने कहा कि नहीं, तुम उनको छोड़ो, हम तुम्हें परम पुरुष परमात्मा का दर्शन कराते हैं। कहा कि नहीं, हम मानेंगे ही नहीं, हम परमात्मा का दर्शन नहीं करना, हमको शंकर भगवान का दर्शन करना है। रावण बहुत जोर से बोला। कहा कि तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत सिखाओ, अभी हम तुमको तलवार से भंग कर देंगे। जैसे ही तलवार निकाला मारने के लिए म्यान से, तलवार चलाया भगवान सदगुरु के ऊपर। जैसे ही तलवार रावण ने चलाया, एक खर के तिनका लेकर सदगुरु ने ऐसे कर दिए। जैसे ही ऐसे किया, हजारों बार तलवार ने रावण चलाया, हजारों बार तलवार चलाया, लेकिन बाल बक्का भी सदगुरु को नहीं कुछ हुआ। बोलिए सदगुरु देव की। कहा कि हे रावण, जब ये खर तुमसे नहीं कटा रहा है, अब तुम समझो कि तुम कितना बलवान हो। अब तुम समझो कि तुम कितना बलवान हो। एक तिनका को भी तुम नहीं काट सका, तो तुम दयाल पुरुष को कैसे काट सकते हो? बहुत समझाया सदगुरु ने, बहुत समझाया, बहुत चिताया, पर वो रावण बात नहीं माना। मेरे माई बाप, रावण बात मानेगा कैसे? ये संसार ही काल का है, और काल तो हर प्रकार से अपना रूप बना लेता है। कभी पति का रूप धारण कर लेता, कभी पत्नी का रूप धारण कर लेता, कभी गाय का रूप धारण कर लेता, कभी भैंस का रूप धारण कर लेता, कभी बकरी का रूप धारण कर लेता, कभी गोसाई का रूप धारण कर लेता, कभी देवता का रूप धारण कर लेता, कभी वृक्ष का रूप धारण कर लेता, कभी मेला का रूप धारण कर लेता, कभी तीर्थ का रूप धारण कर लेता। कहता है, सदगुरु ने कहा कि सरकार अपने कौन नाम से तारवे जीव के? कलकिन की हमर है एगो नाम के आशा। कि सरकार, सदगुरु कहते कि हम नाम पान दे के, नाम मंत्र दे के हम जीव को उबार करेंगे। कहते सरकार, अहाँ जे नाम पान देवे, ए अहाँ के है एगो नाम के आशा, लेकिन हमर है 84 फांसा। जीव कहीं न कहीं तो ऐबे करते, जते कहाँ से कहो, तो जीव जाएगा कहाँ? यहाँ न वहां, वहां न वहां, यहाँ न वहां, कहीं न कहीं जीव फंसिए जाता है। नाम लेगा सदगुरु के, लेकिन कर्म करेगा
गलत। भेष रहेगा संत का, कर्म करेगा गलत। चेता नहीं चेता तो सदगुरु ने श्राप दिया कि हे रावण, तू आज मेरा बात नहीं माना है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन महाराज धनुष से तुम्हें वध करेंगे और वध करके तुमको मार डालेंगे, और मार डालने के बाद तुम्हारा मांस कुत्ता भी नहीं खाएगा। बोलिए सदगुरु देव की। वही हाल हुआ, उनका मांस चिट्टी भी नहीं खाया, कुत्ता भी नहीं खाया। ऐसे नरकीय रावण था। सदगुरु के वचन मान लो शरीर रहते, नहीं मानोगे तो नरक तो निश्चित है, नरक तो निश्चित है। बोलिए सदगुरुदेव की। इसलिए महाराज जनक ने कहा कि गृहस्थ हो या चाहे बाबा जी हो, भक्ति तो जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बाबा जी हो गए तो भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकता पड़ता है।